है, अगर रोस्टर हमारी फेवर में है तो आपको ये हो सकता है कि आने वाले समय में जगह जगह पे हमारे पोस्टर भी मिले। लेकिन इतना जरूर है कि जो वार्ड नंबर 6 की जनता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, क्योंकि मैं देखिए क्योंकि बचपन से उन लोगों के बीच में रहा हूँ, कुछ मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके बच्चे के रूप में रहा हूँ, जो भाभियां हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उन सबसे यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारा एक लंबा जो समय है वो वार्ड के लोगों के साथ देखा है और पहले भी उन्होंने हमारे काम देखे हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार डायरेक्ट तौर पे मुझे मौका दे। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है और आप लोग हमारे इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ विशाल वर्मा जी जुड़े हैं। विशाल वर्मा जी, जो लोग नहीं जानते आप लोगों को बता दें, जो सोलन है वहां के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। पहले हमारे बीच में सोलन पत्रकार संघ जो है, जिला सोलन पत्रकार संघ, उसके अभी फिलहाल इस टर्म से पिछली टर्म में ये अध्यक्ष भी रहे हैं। मानव पार्षद भी हमारे बीच में सोलन में रहे हैं और अभी के लिए आज इनको इंटरव्यू में हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इन्होंने एक पोस्ट डाली है और फेसबुक की उस पोस्ट का एक तरह से आप इस तरह से ले सकते हैं कि ये पहले दावेदारी इस बार के नगर निगम चुनावों में किसी के द्वारा डाली गई है। आपको मैं पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं कि इसमें लिखा क्या गया है। सबसे पहले उन्होंने इसमें यह बताया है कि पिछले 15 सालों से वार्ड नंबर 6 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहा। उसमें पहले कौन कौन रहे, इनकी माताजी भी वहां पर पार्षद रहे, ये सारी चीजें उन्होंने उसमें लिखी है। उसके बाद इन्होंने एक लाइन ऐसी लिखी है कि कुछ लोग कहते हैं कि सेवा तो बिना चुनाव जीते भी हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि नगर निगम या नगर परिषद में जब तक जनता प्रतिनिधि नहीं बनाती तब तक बड़े और जरूरी कामों को करवाना बेहद मुश्किल होता है। विशाल वर्मा जी, सबसे पहले तो सर आपका आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस पोस्ट को दावेदारी की तरह देखा जा रहा है। बिल्कुल। तो आप ये मतलब मान लिया जाए कि दावेदारी है आने वाले चुनावों में? बिल्कुल मुकुल, पहले तो आपका धन्यवाद। और बिल्कुल साफ है, अगर रोस्टर मेरे फेवर में आता है जी, क्योंकि अभी तो आपको भी पता होगा कि एक रोस्टर है, उसको लेकर जो है काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कभी रोस्टर जो ओपन होगा, रिजर्व होगा। एक बार फिर से जो था पिछले कल ये रोस्टर जारी हो जाना था लेकिन नहीं हुआ। कारण साफ है कि हाई कोर्ट में ये मामला चला गया, तो शायद अब 30 तारीख तक हो सकता है कि जो मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 6 की मैं बात करूं, वो शायद हो सकता है कि ओपन हो जाए, क्योंकि पिछले 15 साल से, जैसे आपने भी कहा कि मेरा वार्ड जो है 15 साल से महिलाओं के लिए आरक्षित रहा। पहले मुझे मौका मिला है, लेकिन वो मौका सरकार द्वारा दिया गया था, तो मुझे मनोनीत पार्षद बनाया गया था। फिर मेरी माताजी ने भी चुनाव लड़ा और चुनाव जीत कर भी आए। उसके बाद जब थे हमारे माताजी की उम्र ज्यादा थी, तो जो लोग होते हैं वो कुर्सी के साथ चिपके रहते हैं। लेकिन हमारी माताजी की उम्र ज्यादा हो रही थी, तो हमने खुद जो है, हमारे परिवार ने जो है डिसाइड किया कि इस बार जो है हमारी माताजी, जो यानी पिछली बार हमारे माताजी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि उम्र भी उनके बीच में आ रही थी। लंबा इंतजार करता चला हूं मैं काफी समय से, यानी एक बार जब मैंने जिंदगी की शुरुआत की थी, सबसे पहला चुनाव लड़ा था, मात्र 25-26 साल का था और 40 से 45 करीब के जो है वोटों से हारा भी था मैं। तब से मैंने दिल में ख्वाब भी रहा है और टीस भी रही है कि जीत कर जाने का मौका नहीं मिला। इसलिए इस बार पहले से, यानी लोगों का प्यार तो मिला है क्योंकि माताजी भी जीत के आए हैं, तो इस बार पहले से ही सोचा है कि अगर फेवर में आता है तो चुनाव जो है वो जरूर लड़ा भी जाएगा और अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो जीत कर भी जो नगर निगम है वहां पर पहुंचा जाएगा। लेकिन जैसे इसमें आपने लिखा है कि चुनाव, देखिए जीतना हारना तो बात की बात है, रोस्टर खुलेगा उससे बात शुरू होगी, लेकिन जैसे आपने लिखा है कि लोगों के काम नहीं होते हैं, मतलब कि आप कह रहे हैं कि सेवा बिना चुनाव के भी हो सकती है, जीते भी हो सकती है। देखिए बिल्कुल इसमें बड़ा साफ सुथरा सा है, क्योंकि जो नगर निगम है, नगर निगम में लोगों के काम क्या है? आपके मात्र साफ सफाई नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, उसके अलावा आपने सड़कों का निर्माण कराना है, अन्य और भी कार्य हैं। ये जो सारी की सारी पावर्स है, ये सिर्फ जो है वो जो पार्षद होता है उसके पास होती है, क्योंकि फंड उसके अनुसार खर्च होता है। अगर आप ऐसे किसी की सेवा करने चाहिए, वो दूसरा रूप हो सकता है, लेकिन जो वार्ड के लोगों की उम्मीदें होती है, वार्ड के लोगों की उम्मीदों पर तो आप तभी खरा उतर सकते हैं कि अगर आप जीत के जाए। क्योंकि जो पिछली बारी का टेन्योर था, उसमें जो हमारे उससे पहले जब टेन्योर था, जब हम मनोनीत पार्षद थे, पार्षदों को पूरा अधिकार था कि वो अपनी स्वेच्छा अनुसार जो फंड था उसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन इस बार से जो है मैंने देखा जो है ऐसा आया, सिस्टम आया था कि जो मनोनीत पार्षद थे उनके पास खर्च करने के लिए बजट ही नहीं था, यानी वो जो मनोनीत थे, यानी वो मनोनीत तो बन गए लेकिन उनके पास फंड जो है लाने की कोई वो नहीं थी, तो इस करके खर्च करने की कोई वो नहीं थी। तो ऐसे में जो मनोनीत पार्षद थे, मात्र एक मैं यही कह सकता हूँ कि चेहरा बन के रह गए, या फिर कुछ और काम वो कर सके होंगे, चाहे साफ सफाई का होगा या वो होगा, लेकिन या फिर वो सरकार के माध्यम से पैसे ला सके होंगे। क्योंकि एक ये बहुत बड़ी चीज होती है कि जो मनोनीत पार्षद
पास होते हैं वो सरकार से भी पैसे ला सकते हैं, लेकिन जो जीता हुआ होता है उसका एक बजट है, उसको अनुसार खर्च भी कर सकता है, वार्ड में डेवलपमेंट भी करा सकता है। इसलिए मैंने ये जो पोस्ट डाली इसीलिए डाली कि ठीक है मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, एक छोटी मोटी जो बाकी सेवा है मैं वो कर सकता हूँ, उनके दुख सुख में खड़े हो सकता हूँ, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें डेवलपमेंट तभी होगी अगर आदमी जो है वो चुनकर वहां पर वार्ड पे जो है नगर निगम में जाता है। एक इसके बीच में और बड़ी बात रहेगी सर, क्योंकि जब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे चुनावों की, तो चुनावों में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बिल्कुल अगर आपको पत्रकारिता से बाहर देखा जाए, हालांकि तब आपका जो पास्ट है उस पे आप कांग्रेस के साथ रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, बिल्कुल, और वीरभद्र जी के भी बहुत करीबी थे आप, बिल्कुल। अभी की यदि बात करें तो ऑब्वियसली तब से अब तक के बीच में बहुत सारे लोग भी, अब नए न्यू ब्लड भी आ चुका है, और बाकी जो आपके साथ मनोनीत थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोड़ा जी वो अब हमारे बीच में डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, बिल्कुल। तो अब की यदि बात करें तो वो समय और अब का समय, अब तो जो ऊपर का प्रतिनिधित्व है वो भी बदल चुका है, बिल्कुल। अब वहां पे सुक्खू जी बैठे हैं, अब कौन कितना करीबी है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं होंगे करीबी या सब जो भी है, लेकिन जो खींचतान है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस, अगर ये वार्ड खुलता भी है और कांग्रेस अगर आपको टिकट दे तो भी मुझे लगता है कि भाई बहुत सारे बीच में और फैक्टर भी होंगे। ऐसे एवज में जो अभी की बात है, ये बात शुरू ही हुई है, तो फिर ये भी पता कर लेते हैं, तो अगर पार्टी को लगा ही नहीं कि भाई ये इस पे एक दाव खेला जा सकता है इस व्यक्ति पे, बिल्कुल आपकी बात सही है कि मुझे हमेशा जो है, देखो राजा वीरभद्र सिंह हमेशा माननीय रहे हैं और राजा साहब का आशीर्वाद भी मुझे अच्छा खासा मिला है, क्योंकि जब आपको याद होगा कि जवाहर पार्क में जो तिरंगा झंडा लगा है उसको लगाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था, और जो सोलन के एक जानी मानी परिवार है, जोरीलाल बंसीधर का परिवार है, उन लोगों से हम मिले थे, तो उन परिवार ने जो है एक विश्वास जताया था प्रशासन के ऊपर, हम लोगों के ऊपर। उन्होंने अपने सारे निजी पैसे लगाकर जो है वो तिरंगा झंडा जो है वो जवाहर पार्क में लगाया, तो आन बान शान आज सोलन की है, क्योंकि बड़ी दूर से दिखता है। उसका जो उद्घाटन था उसको करने के लिए जो राजा वीरभद्र सिंह थे वो जवाहर पार्क में आए थे, उनको एक हमने नक्शा बताया था कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि उस समय राजा वीरभद्र सिंह मुझे 1 करोड़ रुपए जो है वो देकर गए थे। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद कुछ समय बाद सरकार चेंज हो गई, जब सरकार चेंज हुई तो हुआ क्या, 1 करोड़ रुपए आया, सत्ता परिवर्तन हो गया, मनोनीत थे, मनोनीत से हट गए। तो वहां पर उसके बाद क्या होगा कि कहीं पर भी इस तरीके से नहीं लिखा गया था कि वो जो पैसा है वो सिर्फ जवाहर पार्क के लिए आया है, वहां से जो पैसा आया वो सिर्फ उसमें लिखा गया था पार्क के लिए पैसा आया है। तो आपको पता है कि जब राजनीति शब्दों का खेल होती है, जब जैसे ही हुआ तो बाद में जो उस समय के चेयरमैन गए थे या और थे, तो उन्होंने उसको सबको बदलाव किया और उन्होंने वो जो सारा का सारा पैसा था वो और पार्कों में भी लगा दिया। लेकिन राजा साहब की तरफ से मुझे कभी कोई कमी नहीं आई, उस समय मनोनीत पार्षद रहते हुए मुझे वैसे भी कोई कमी नहीं आई। अगर आप जवाहर पार्क का एरिया देखे होंगे, मुझे सरकार से 45 से 46 लाख रुपए उस समय वहां के लिए मिले, करोड़ों रुपए की डेवलपमेंट उस समय मैंने कराई होगी। बात आती है कि अब अगर जो है, बात आपकी सही है कि एक लंबा गैप काफी बीच में पड़ गया होगा, क्योंकि जो 15 साल का मैं आपको गैप कहता हूँ, 15 साल के गैप का मतलब हो जाता है कि जो उस समय बच्चा था, 3 साल का बच्चा था, आज वो जो है वो वोट दे सकता है, यानी 18 साल का वो भी हो गया होगा, यानी एक लंबा गैप। लेकिन इतना जरूर है कि इससे पिछली बारी जो मैंने आपको बताया कि मेरी माताजी पार्षद थे, यानी हम सिर्फ जो अगर कट है वो मात्र 5 साल से ही वार्ड से कट है, लेकिन वार्ड से कट है सिर्फ कि हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस परिवारों से नहीं जुड़े हुए हैं या जो यंग ब्लड है उनसे नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारा जो है वो खास अटैचमेंट रही है। इतना जरूर हुआ कि कुछ एरिया हमारे वार्ड में नया जुड़ा है, लेकिन प्लस पॉइंट मुझे हमेशा यही रहा है कि जो नया एरिया भी जुड़ा है ये वो एरिया है जहां पर कभी मेरा बचपन का खेलना कूदना जैसी चीजें रही है, क्योंकि शहर का जो सेंटर पॉइंट है, चौक बाजार जैसी जो जगह है, वहां से मेरा संबंध रहा है, और वो सारा एरिया जितना भी है वो इस एरिया को, वार्ड को, जितना एरिया उसको रिप्रेजेंट जरूर करता है। आपने प्रश्न को बड़े अच्छे से डॉज किया, लेकिन मैं जो प्रश्न है उस पर वापिस आता हूँ कि समय के साथ ये तो आपने ये बताया कि आपको क्यों टिकट दिया, लेकिन आप समझ रहे हैं कि प्रश्न ये होता है कि जब ऊपर ही सत्ता ही बदल गई है। बिल्कुल, जैसा आपका प्रश्न था कि ठीक है कि अगर मुझ पर विश्वास ही नहीं किया गया, विश्वास नहीं जताया, अगर सरकार ने विश्वास नहीं जताया, तो मैं आपको बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कह दूं कि अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं जताया गया, मैं पहले भी ऐसा हो चुका है कि मैं एक बारी पहले जब अजय मित्तल जी हमारे पार्षद होते थे, वो इस समय हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तब भी हमारे बीच में एक बार ऐसा बात आई थी कि पार्टी किसे टिकट देती है, तो उस समय भी एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने उस समय जो पार्टी का फैसला था मैंने उससे सरमाथे लगाया था और मैं उस समय बैठ गया था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर ऐसा सिनेरियो आया था कि दोबारा मुझे पार्टी की तरफ से दबाव डाला गया था, लेकिन मैंने नहीं माना था और मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था। वो उस समय के यंग जनरेशन वाला जो टाइम होता है वो होता है, लेकिन अब फिलहाल ऐसा नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वो मेरे लिए सरमाथे होगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर है क्योंकि पार्टी हाईकमान पे उन्होंने मुझे इतने सालों से काम करते हुए देखा है, तो मुझे उम्मीद पूरी है कि
पार्टी का समर्थन मुझे जो है और शीर्ष नेतृत्व गुट जो मर्जी हो, मेरा जो सबसे बड़ा गुट ये है कि मेरी पार्टी की विचारधारा। जी। ठीक है, राजा वीरभद्र सिंह मेरे आदर्श रहे हैं, वो मेरे ही आदर्श नहीं रहे, वो दुनिया में बहुतों के आदर्श रहे हैं। जी। लेकिन मेरी जो विचारधारा है वो हमेशा कांग्रेस की रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सामने कोई भी ऐसा होगा कि मेरी अगर टिकट की बात आएगी वो काटने की बात होगी। परिपक्वता आ गई है समय के साथ, आती है, बहुत सही। समय बलवान। एक परिपक्वता मुझे इस स्टेटमेंट में भी मुझे बताइएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझ में उतनी परिपक्वता नहीं है कि मैं इसे डिसाइफर कर सकूं। आपने लिखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वार्ड नंबर 6 ओपन घोषित होगा तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपके सामने अपने आप को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करूंगा, जो कि आपकी दावेदारी होगी। इसके साथ आप लिखते हैं, अगर फिर से आरक्षण के चलते मौका नहीं मिला तो न्याय की राह अपनाने से पीछे नहीं हटो। ये जरा तो बिल्कुल न्याय की राह ये है कि अगर देखिए जो ये वार्ड नंबर 6 है ये 15 साल से रिजर्व है। जी जी। 15 साल से रिजर्व है, यानी अब इसकी एक टाइम तो ऐसा आ जाता है, क्योंकि जो रोस्टर है, रोस्टर का एक तरीका है किस तरीके से अपनाया जाता है, किस तरीके से नहीं अपनाया जाता है। अगर मुझे ये लगता है कि मेरी फेवर में यानी ओपन ये नहीं होता है तो न्याय की राह ये है, अगर मुझे कोर्ट की दहलीज में भी जाना पड़े इस रोस्टर को लेकर, चैलेंज करने को लेकर अगर आता है तो वो भी जो होगा मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मेरा साफ सा है कि जो मैंने न्याय की बात करी वो न्याय की बात यह है कि मैं उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से जो रोस्टर अगर मेरी फेवर में यानी मेरी फेवर यानी वार्ड नंबर 6 की जनता की फेवर हो सकता है, उम्मीदवार कोई भी हो जैसे आपने बात करी, लेकिन इतना जरूर होगा कि ठीक है, ऐसा नहीं कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाएं भी जो है हमारी, चाहे मेरी माँ भी रही है वो भी इसीलिए कि उन्हें वार्ड के लोगों ने प्यार दिया होगा, जो और 2 भी रहे हैं माननीय हमारी भाभियां रही है। तो लेकिन अब इतना है कि एक समय शायद हमारा भी आता है, क्योंकि उम्र के अब धीरे धीरे पड़ाव में बढ़ते जा रहे हैं, तो अब क्योंकि बाकी चुनाव तो हम नहीं लड़ सकते हैं, तो शायद इसलिए अगर वहां का भी दस्तक कोर्ट की भी देनी पड़े तो वो वहां भी अगर न्याय लेने जाना पड़े तो वहां भी हम जरूर जाएंगे। विशाल वर्मा जी, आपको चुनावों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आयल से मैं अभी यही कह सकते हैं, रोस्टर क्या खुलेगा वो तो समय बताएगा, उसी के अनुसार होगा सब कुछ। बिल्कुल, मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि जो रोस्टर है, अगर रोस्टर हमारी फेवर में है तो आपको ये हो सकता है कि आने वाले समय में जगह जगह पे हमारे पोस्टर भी मिले। लेकिन इतना जरूर है कि जो वार्ड नंबर 6 की जनता है मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, क्योंकि मैं देखिए क्योंकि बचपन से उन लोगों के बीच में रहा हूँ, कुछ मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके बच्चे के रूप में रहा हूँ, जो भाभियां हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उन सबसे यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारा एक लंबा जो समय है वो वार्ड के लोगों के साथ देखा है और पहले भी उन्होंने हमारे काम देखे हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार डायरेक्ट तौर पे मुझे मौका दे, अगर जो है सिनेरियो आता है, क्योंकि सबसे पहले जैसे आपने कहा कि मैंने अपनी दावेदारी दे दी है, बाकी दावेदारियां भी है जो पहले से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी दावेदारी है, लेकिन रोस्टर से पहले अगर दावेदारी दी है तो मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि जो वार्ड नंबर 6 के लोग हैं वो मुझे अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद मुझ पर रखें, और आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी तो फिलहाल यही कह सकता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बस इतना ही कहूंगा। आपको एक बार फिर से चुनावों के लिए शुभकामनाएं सर। धन्यवाद मुकुल। देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। आपको इसी तरह के इंटरव्यूज आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।